Good afternoon, my dear all students. As you know, my name is Shyam Sharma. Student, today I am going to teach you my subject for class 7th exercise. Today I am going to I will going to start exercise 2A, and exercise 2A is related फ्रैक्शन। स्टूडेंट, हमने क्लास 6 में भी जो एक्सरसाइज 2A में जितने भी क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चन के बारे में ऑलरेडी हम सबको जानते हैं, पर प्रत्येक एक पॉइंट के बारे में आपको क्लास 6 में से हर चीज़ से समझाया भी गया है। लेकिन फिर भी आज चैप्टर में फ्रैक्शन स्टार्ट हो रही है, तो मेरा कहना है आप लोगों से, मैं स्टार्ट करूंगा और आप लोग इस पॉइंट को ध्यान से देंगे। स्टूडेंट, फ्रैक्शन तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हमारे दैनिक डेली लाइफ में जो यूज करे जाते हैं वो फ्रैक्शन नंबर 1 जिसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये सारी चीज़ें आपको जो मैं इस अपने बोर्ड पे जो मैं कर रहा हूँ, पेपर पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को, इन सारे पॉइंट्स को अपने फेयर कॉपी में नोट करना है। और जिन स्टूडेंट ने कोर्स अब तक परचेस नहीं करे हों, वो स्टूडेंट कोर्स परचेस कर लें ताकि आपकी स्टडी एक सिस्टमेटिक तरीके से हो सके। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद मैं थर्ड पॉइंट पे लिख रहा हूँ मिक्स फ्रैक्शंस। इसके बाद 4 नंबर पे आता है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। स्टूडेंट, और भी कई फ्रैक्शंस हैं, इनके कई टाइप हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि डेली लाइफ में ये ही इतने ही पॉइंट जो हैं वो मेमोरेबल हैं, याद रखने योग्य हैं। तो जो स्टूडेंट इन चीज़ों को क्लियर समझ लेगा वो एकदम से कंप्लीट। स्टूडेंट, इनमें से प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन यदि स्टूडेंट कोई भी हो ध्यान से समझेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी उसमें। थोड़ा सा मैं इसको कैमरे को अपने को अच्छे से पकड़ लेता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट, ये जो मैं इस पर बता रहा हूँ ये आपके बुक में भी है, लेकिन मैं यहाँ फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए मैं आपको, ठीक है। तो देखो, फ्रैक्शन तो सबको ही जानता होगा, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फ्रैक्शन वो होता है जो P/Q की फॉर्म में लिखा रहता है, या हम अपने देहाती लैंग्वेज में कहें उसको, तो मैं कह सकता हूँ कि जो P/Q की फॉर्म में लिखी रहती है उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे P/Q में क्या आता है, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंश और हर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस बात को ध्यान में रखना, P/Q की फॉर्म में लिखा रहा है और जिसमें अंश और हर या न्यूमिनेटर डेनोमिनेटर होते हैं उन्हें हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आज समझेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। तो देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन हैविंग, देखिए मैं लिख रहा हूं फ्रैक्शन हैविंग
फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर लेस देन denominator are called proper fraction. ये बात ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमरेटर लेस देन डेनोमिनेटर, ऐसी फ्रैक्शंस, यहाँ एग्जांपल भी दूंगा, मैं एग्जांपल भी दे दूंगा आपको। ऐसी फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर कम हो डेनोमिनेटर से, जैसे 3/7, बहुत सारी फ्रैक्शंस दी गई हैं आपको, 3/5 और 6/11 एंड 13/221। यहाँ मैं कर दे रहा हूँ 104/6 और भी कोई। अब यहाँ पे आपको उसने कह दिया है, बताओ कि इसमें कौन कौन सी फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शन है, या बहुत सारे फ्रैक्शन दे दिए और उसने कहा कि इसमें सर्च करो कि कौन कौन से फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमें इसकी डेफिनेशन लर्न रखनी पड़ेगी, क्या कि न्यूमरेटर लेस देन द डेनोमिनेटर, ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर कम हो डेनोमिनेटर से। देखो डेनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर लेस देन डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर लेस देन डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर लेस देन डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर लेस देन डेनोमिनेटर। अब देखो ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 104/6 इज नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज हियर इन दिस फ्रैक्शन डेनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, देन दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर इसका जस्ट अपोजिट होता है। इम्प्रॉपर में क्या होता है, ऐसी फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर लेस हो किससे, न्यूमरेटर से, और ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर लेस हो डेनोमिनेटर से, ऐसे को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये मुझे बार बार प्रॉब्लम करता है, मैं खुद ही पकड़ के रखा इसको, थोड़ा सा कैमरा मोबाइल पकड़ने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये यहाँ पे ये ऐसा क्यों आ रहा है। ये मेरा ऊपर आना चाहिए, आपने समझा। अब फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर that are larger than or equal to their denominator। एग्जाम्पल देखो 12/5, मैं इसी की एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। 21/11, 41/20। तो स्टूडेंट देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या लिखा हुआ, फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर दैट आर लार्जर, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर लार्जर हो देन और इक्वल टू देयर डेनोमिनेटर, या तो उनका डेनोमिनेटर न्यूमरेटर के इक्वल हो, या फिर न्यूमरेटर उसका बड़ा हो, ग्रेटर हो, लार्जर हो, किससे हो, डेनोमिनेटर से। देखो यहाँ देखो न्यूमरेटर ग्रेटर है डेनोमिनेटर से, यहाँ देखो दोनों इक्वल हैं। जब इक्वल वाली कंडीशन भी आए, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर इक्वल हो जाए, तो भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, और अगर न्यूमरेटर बड़ा है डेनोमिनेटर से तो भी इम्प्रॉपर होगी। देखो इनके सारे के न्यूमरेटर ग्रेटर हैं
डेनोमिनेटर से। अब स्टूडेंट देखिए, हम आते हैं मिक्स फ्रैक्शन पे। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर हैविंग a whole number having a whole number part and a fractional part and a fractional part are called mixed fraction। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये तो तुम्हें लैंग्वेज थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी समझने में। मैं कह दूं कि कोई फ्रैक्शन कैसे लिखी हो, इस टाइप से लिखी हो, 4 फ्रैक्शन 1/3, 5 फ्रैक्शन 1/6, 3 फ्रैक्शन 1/8, इस टाइप से अगर कोई फ्रैक्शन लिखी है तो उसको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। या हम ऐसा कहते हैं नंबर हैविंग ये होल नंबर पार्ट, एक होल नंबर पार्ट होना चाहिए एंड एक फ्रैक्शनल पार्ट, और एक फ्रैक्शनल पार्ट होना चाहिए। ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। देखो ये होल पार्ट है और ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, ये हमारा होल पार्ट है और ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें 1 पार्ट होल पार्ट हो और 1 पार्ट उसमें फ्रैक्शनल पार्ट हो, ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। अब आते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है? देखो फ्रैक्शंस having denominators as 10। तो स्टूडेंट डेसिमल फ्रैक्शन से हमारा मेन है फ्रैक्शन हैविंग डेनोमिनेटर्स एज 10, 100 और 1000 एनी अदर हायर पावर ऑफ 10 आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो वो उसका कहना ये है कि फ्रैक्शन हैविंग डेनोमिनेटर ऐसी फ्रैक्शन जो डेनोमिनेटर्स हों, जिसकी डेनोमिनेटर क्या हो, 10 हो, 100 हो और 1000 यानी अदर हायर पावर या और भी इससे बड़ी पावर में हो, तो उनको हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। कौन से? 10, 100, 1000, इसके बाद हो सकता है 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इनके जो डेनोमिनेटर्स हैं वो हायर पावर में होना चाहिए। ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट कहना ये था हमारा कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन, ये 4 जो फ्रैक्शन के पार्ट हैं ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद हमारे इतने इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं, इन्हीं फ्रैक्शन को और चलता रहता है। और इसके बाद एक और आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को मैं वहाँ पे समझाऊंगा जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमसे पूछी जाएगी, उस समय आपको समझाऊंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और इसके बाद देखो यहाँ मैं बुक में आपको बता रहा हूँ कि ये देखो बल्गर फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन है, कम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, तो ये भी फ्रैक्शन है, इनके फ्रैक्शन के टाइप ही हैं ये, पर ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आप अपनी बुक में खुद ही पढ़ लेना। ठीक है, तो अब हम सीधे चलते हैं कहाँ पे? अपने एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो एक्सरसाइज पे चलते हैं और ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इसमें सभी स्टूडेंट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2A का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2A का फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करने हैं, जिस क्वेश्चन में जो भी बताया गया हो। तो राइट ईच आंसर। ठीक है, तो बहुत इजी है, छोटे, इससे बड़े भी हमारे स्टूडेंट कर चुके हैं और बहुत जानते भी हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन नहीं है। देखो ये फ्रैक्शन, इसमें देखो 7/9 है। अब कोई इसमें पूछ भी सकता है कि बताओ ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो जिसका डेनोमिनेटर न्यूमिनेटर से ग्रेटर हो वो कौन सी फ्रैक्शन होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। देखो डेनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर देन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर ही लेंगे, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 72 आएगा। मैंने डायरेक्टली फाइंड कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि एक इवन नंबर एक ऑड नंबर, जब एक इवन और ऑड होती तो उनका मल्टीप्लाई कर देते तो उनका एलसीएम फाइंड हो जाता है। 9 8 जा 72।
8 9 या 72, 8 7 या 56, इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 65 अपॉन 72। अब इसको क्या करना है, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मैंने यहाँ पे लिख नहीं पाया था, लिख दे सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखो स्टूडेंट, सिंपलेस्ट फॉर्म कैसी होती है, ये 65 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से हो रहा है, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा और ये हो रहा है, ये 4 से डिवाइड, यानी कि ये इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब आप देख लेना, एक मैं मिक्स फ्रैक्शन का बता दे रहा हूँ, कर लेना आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मैं 4 बता दे रहा हूँ। 16 फ्रैक्शन बार 5/7 माइनस 8 फ्रैक्शन बार 2/5। तो इनको सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को अपन प्रॉपर इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। 67 या 112 और 5 प्लस करेंगे तो 117 अपॉन 7 माइनस 8 5 40, 42/5। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 35, इसमें 5 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें 7 का हो जाएगा, 7 5 35, 7 5 बन जा 5, 5 3 8, 5 बन जा 5 माइनस 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 4 जा 28, 29। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लो क्योंकि इनके बिटवीन में सब्ट्रैक्ट का साइन है, तो 192, तो ये आ गया 291 अपॉन 35। स्टूडेंट अब इसका आंसर ये करोगे तो रॉन्ग होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारी फ्रैक्शन जिस टाइप से दी गई उसी टाइप से आंसर आना चाहिए। तो मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 35 का डिवाइड करेंगे, किस में करेंगे? 291 में। 35 का डिवाइड 29 में करेंगे, नहीं होगा। तो हम कितने बार कर ले इसको, ये गैस कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इसको 7 बार कर ले। 7 5 35 की 5 कैरी आई 3, 7 3 21, 1 अगर हम 8 बार करें तो 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 28, 8 बार में हो जाएगा ये। 8 5 जा 40 की 0, कैरी आई 4, 8 3 जा 24, 24 में 4 8 करेंगे 28, 1 9 में सीट गया 1। इसका डिवाइड इसमें नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर जो आता है वो न्यूमिनेटर में पुट किया जाता है और इसका जो डिवाइजर होता है वो इसमें आ जाता है। तो इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 8 फ्रैक्शन बार 11 अपॉन 35। ये हमारा आंसर। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ये देखो सिंप्लीफाई है, ये आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे और इनमें से जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं कल आपको बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल माई डियर स्टूडेंट।